यहाँ तक कि इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद में लिखा है कि अगर किसी को ये डर हो कि मेरा माल चोरी हो जाता है, या जो है मेरे घर के अंदर चोर दाखिल हो जाएंगे, या सफ़र में जा रहे हैं यार चोरी का ख़तरा है, जेब कटने का ख़तरा है, तो ख़ास तौर पे ये दुकानों पे गले पे जो बैठा होता है कोई, तो वो पता चलता है गले में से पैसे कैश निकाल लिया, यहाँ भी बहुत से वाक़यात होते हैं। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है। फरमाया कि अगर कोई इसके अपने अदद के अतबार से, जो उसकी 80 का अदद है वो, या उस बंदा अपने नाम के अदद के अतबार से हर नमाज के बाद विर्द कर लिया करे और दुआ कर लिया करे, या अल्लाह मेरी ये चोरी होती है मेरे माल में से, मेरे पैसे में से फला, या अल्लाह इसमें तो किफ़ायत फरमा और उसको हिफाजत दे। फरमाया कि मजाल ही नहीं कि चोर उसके करीब आई, बल्कि फरमाया कि अगर कोई चोर उसकी चोरी की कोशिश करेगा, उस पर एक ऐसी खौफ और दहशत तारी हो जाएगा कि वो चोरी से बाज आ जाएगा, वो आपका माल चोरी करने से बाज आ जाएगा। तो ये इसमें खूबी है, तो इसका विर्द करे। दूसरा, किसी दुश्मन का डर है कि फ़लाँ दुश्मन या मुझ पर अटैक ना कर दे, ज़बान से हमला करेगा मुझे तकरीब रुसवा ना कर दे, या हाथ से हमला करके मुझे नुकसान ना पहुँचाए, या असले के ज़रिए से कोई तकलीफ़ पहुँचाए। तो दुश्मन किसी भी नौइयत की तकलीफ़ पहुँचा सकता है, इसको डर है और वो उस जगह पर जाते हुए खौफ महसूस कर रहा है। तो फरमाया कि या हसीबू के अंदर वो ताकत है कि वो जो है वो दुश्मन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। फरमाया कि या हसीबू जो है वो 313 दफ़ा पढ़े, या जो है वो अपने नाम के अदद के एतबार से पढ़े और पढ़ के अपने ऊपर दम कर ले, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, और अब वो उस मुकाम पे चला जाए। इंशाल्लाह कोई माई का लाल जो है इसके सामने आंख नहीं उठा सकेगा। ये इसमें खूबी है। और एक खूबी इसके अंदर यह है कि एक आदमी को फ़क्र व फाका का खौफ है, जैसे आजकल नौकरी चले जाने का खौफ होता है, लोग कहे जी वो हमारी कंपनी को बड़ी कंपनी ने ख़रीद लिया तो ख़तरा है कि मेरी जॉब न चली जाए और ख़तरा है कि मुझे निकाल ना दें। उसके लिए इसमें बड़ी ताकत है कि या हसीबों में कि इंसान जो है, या तो वो जो कंपनी है उस कंपनी के नाम के अदद के एतबार से, ठीक है ना, और उसके कंपनी के नाम के अदद निकाल सकता है तो बहुत अच्छा है। भाई शेल जो है वो शेल गैस है, शेल के निकाल लिए अदद हैं, इससे और जो है कंपनियों के नाम है कोई भी तो निकाल लिया नाम, उसके निकाल सकता तो बहुत अच्छा है। नहीं तो फिर अपने नाम के अदद के एतबार से जो उसके अपने वो भी नहीं पता, तो खुद इसके नाम के अदद जो 80 हैं, 80 के एतबार से हर नमाज के बाद ये पढ़ता रहे और ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह मुझे ख़तरा है कि मैं कहीं जो नौकरी से निकल ना जाऊँ और ये कंपनी मुझे निकाल ना दे, या ये कि जॉब के लिए इंटरव्यू दे दिया पता नहीं मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके अंदर एक डायरेक्टर जो बड़ा खुनकी लगता था कहीं ये ना हो कि मुझे रिजेक्ट कर दे, ये ख़तरात। और मैं ये दुआ करे कि माई का लाल कहते हैं उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। इंशाल्लाह अगर इसके अंदर जो है टैलेंट है, गोया कि ये मेरिट पे है, इसको लाजमी नौकरी मिलेगी और निकालेगा कोई। ये इसमें बड़ी खूबी है बहुत। और उसके अलावा ये है कि इंसान जो है कोई ऐसी बहुत मुश्किल काम है कि जो हल नहीं हो रहा, उसके लिए से सारे टिल लगा लिया, कोई सोर्स बन ही नहीं रही, तो क्योंकि मुश्किल मुहिम को हल करने के लिए इसमें बड़ी तासीर। लेकिन उसको ज़रा यूँ पढ़ना है, हस्बी अल्लाहुल हसीब, हस्बी अल्लाह पहले पढ़ना, फिर हसीब आखिर में मिलाना। तो हस्बी अल्लाहुल हसीब जो है ये इतनी जो दुआ है इसको मगरिब के बाद 313 दफ़ा पढ़े, या ये कि वो जो मोहम या परेशानी है जो हाजत उसके अदद के एतबार से पढ़े, या 80 को 3 पर मल्टीप्लाई कर ले, 80 को 3 पर मल्टीप्लाई करके जितना आ जाए उतनी दफ़ा पढ़े। हस्बी अल्लाहुल हसीब अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और पढ़ के दुआ कर ले। इंशाल्लाह ऐसी गैब से मदद होगी कि वो जो भी मुश्किल काम है वो आसानी हो जाएगी इसके लिए। ये इसके अंदर खूबी। और एक खूबी है कि हर वक्त की हिफाजत चाहता है, हर वक्त और हर चीज़ में किफ़ायत चाहता है, और अगर चाहता है मेरे बीवी बच्चों की भी किफ़ायत हो तो उनको भी अपने ज़हन में ले सकता है। तो चलते फिरते हर वक्त इसका विर्द रखे, या हसीबू या हसीबू या हसीबू, और नीयत रखे कि अल्लाह मैं बाज़ार जा रहा हूँ मेरी किफ़ायत फरमा, ये चीज़ लेनी मुझे किफ़ायत फरमा, मेरे जो बीवी बच्चे हैं वो जो जो जहाँ कर रहे हैं यार उनकी तो आप किफ़ायत फरमा। तो अल्लाह इन सब के लिए काफ़ी हो जाएगा। और अल्लाह जब काफ़ी हो गया तो मैंने बताया कि अल्लाह ही वो ज़ात है जो काफ़ी होने वाली है, क्योंकि वो तो किसी किफ़ायत का भी मोहताज नहीं, क्योंकि खुद किफ़ायत को पैदा करने वाला वो खुद ही है। तो लिहाजा वो जब साथ साथ हो गया तो फिर आपके और आपके जो है प्यारों की जो है मदद के लिए अल्लाह की ज़ात तैयार रहती है। ये इसमें खूबी है। और दूसरा ये है कि बच्चे जो हैं, औलाद बाज़ दफ़ा जो है वो कहते हैं कि बिगड़ जाती है, और औलाद को तालीम और तरबियत भी दी आपने, उसको ज़ाहरी तालीम भी दी और कुरान सुन्नत भी सिखा दिया हो, तो यहाँ वीकेंड के इस्लामी स्कूल भी सिखा दिया, लेकिन बच्चा हाई स्कूल गया तो जनाब उसकी रंग ही बदल गए, परेशान, नज़रियात चेंज हो रहे हैं। अब जो ये अल्लाह के सुपुर्द करके हस्बी अल्लाह हसीब का विर्द शुरू कर दें,
उस बच्चे के नाम की अदद के एतबार से उसके बच्चे के नाम की जितनी अदद हैं, मतलब 215 बनते हैं, तो 215 मरतबा हस्बी अल्लाह हसीब पढ़े और कहे कि या अल्लाह ये बच्चा जो है कि आप इसके लिए काफ़ी हो जाइए, मतलब इसकी जो है इसलाह कर दी, इसके दिल को आप अपनी मोहब्बत में रख दीजिए। ये शुरू कर दो, 90 दिन पाबंदी से करे, और अगर दम करके पानी पिला सकता तो बहुत अच्छा है। इंशाल्लाह बिगड़ा हुआ बच्चा जो है राह रास्त पे आ जाएगा। सुभान अल्लाह, ये इसमें खूबी। और ख्वाब में ताबीर का ताल्लुक ये है कि अगर ख्वाब में देखा हसीब, तो इसका मतलब है अल्लाह तबारक व ताला इसको दुनिया के अंदर भी इज़्ज़त और राहत की ज़िंदगी अता फरमाएंगे, और तौबा की तौफीक देकर आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला इसके लिए काफ़ी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। हज़रत, मुझे तो बात ये समझ आई कि आपने आज एक फार्मूला बता दिया, ढाल, अपने ऊपर ढाल बनाने का, है ना। ऐसी ढाल आप अगर अल्लाह की या हसीबों की ढाल आप अपने ऊपर डाल लें तो हर चीज़ से हिफाजत होगी, ठीक है ना। ये ऐसी बात है ना, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे वो आपका इंटरव्यू हो, चाहे वो आपके बिगड़े हुए बच्चे हों, चाहे वो आपके दुश्मन हों, किसी से भी बचने के लिए और सही करने के लिए इस ढाल का इस्तेमाल कर लें। बहुत आला, बिल्कुल सही है ना। ये तो मतलब और क्या दे सकते हैं। ये तो ये कितने बच्चे माँ बाप के फ़ोन आते हैं, पिछले हफ्ते भी था कि जी बच्चे बिगड़ गए, काबू में नहीं है, बच्चा काबू में नहीं है। सही बात। तो ये तो आपने फार्मूला एक और दे दिया। सुभान अल्लाह। ऐसी काम की बातें हैं कि मैं सुनता हूँ तो मैं सोचने लगता हूँ कि मैं ये किसको और बताऊँ, किसको बताऊँ कि जिनके लिए ये कारामद हो सके। और मेरा ख्याल है हम सबके लिए ही कारामद है ये हर आम जिंदगी के लिए कारामद है। सबकी नौकरियां हैं, उनको इश्यूज होते हैं बॉसेस से भी और नई नौकरियों से, हर एक को हिफाजत की जरूरत तो है ना इस दुनिया में, दुश्मन से भी और चोरों से भी। तो ये सुभान अल्लाह अल हसीब। और दूसरी एक बात और मुझे इसमें बड़ी कारामद लगी और आसान लगी, सिर्फ 80 दफ़ा की बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसका आदत 80 बिल्कुल। अगर कुछ और पता ना हो नंबर तो 80 तो है, 80 तो है ही, और सही बात। तो क्या बात है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब।